बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ड्रिंक। ईद के दिन है और ईद के दिनों में गोश्त बहुत ज़्यादा मिक़दार में खाया जाता है आम रूटीन में, जिसकी वजह से पेट में थोड़ा बहुत मसला हो सकता है और उसको दूर करने के लिए मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हम इसको तैयार करेंगे, झटपट तैयार हो जाएगी और आप इसको पिएँ जितना भी खा रहे हैं आप, लेकिन इससे झटपट हज़म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर अदरक ली है, इसको मैं छिलका नहीं रिमूव करूँगी, ऐसे ही मैंने इसको इसके पीसेस कर लेने हैं। रफली आप इसके पीसेस कर लें। इसके बाद हम इसके पीसेस करने के बाद इसका अगला स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। आप नॉन स्टिक की कढ़ाई इसके लिए बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो खाने के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। इस वजह से मैंने सिंपल कढ़ाई ली है। सिंपल कढ़ाई के अंदर मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है और हाफ़ कप से भी कम मैंने इसके अंदर सौंफ ऐड किया है। 1/4 कप मैंने इसके अंदर सौंफ ऐड किया है और अदरक के जो मैंने टुकड़े थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसको मैं उबाल लूँगी ताकि अदरक का और सौंफ का फ्लेवर जो है इसके अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा सौंफ के बारे में बता दूं। सौंफ जो है वो तासीर में ठंडी होती है, इसका अर्क जो है वो भी तासीर में ठंडा होता है, हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कब्ज़ को दूर करती है और आपके जो हाजमे का निज़ाम है उसको तेज़ करती है। और अदरक में भी यही ख़ासियत है, वो मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो मैदे के जो खुलिये होते हैं उनको मजबूत रखती है और ये भी हाजमे को तेज़ करती है। आपको भूख ज़्यादा लगती है इससे। अगर आप यही वाला जो ड्रिंक है इसको सिर्फ आप पानी में डाल के इसको बना के पी लें ना, तो आपका वेट भी कम होगा इससे। और अब इसके अंदर मैंने ऐड की है इमली। इमली जो है इसके अंदर पकना शुरू करूँगी मैं, ताकि इसके ऊपर का जो सारा पल्प है वो ऊपर से उतर जाए और पानी के अंदर हल हो जाए। जैसे ही ये हल होना शुरू होगा, इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे, ताकि इमली का और जो सौंफ है और अदरक है इसका सारा फ्लेवर जो है वो पानी के अंदर आ जाए। सारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सारा का सारा पक चुका है। अब इसको हमने कर लेना है ठंडा। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी है और इमली का जो पल्प है वो भी ऊपर से नरम हो चुका है। उसको हम हाथों की मदद से मसल लेंगे थोड़ा सा। ये देखें, मैं थोड़ा सा चम्मच के साथ मसल रही हूँ क्योंकि अभी ये गर्म है, तो इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो ये सारा हमने हाथों की मदद से मसलने के बाद इसको हमने डाल देना है जग में। यहाँ पर मैंने जूसर ग्राइंडर का जग लिया है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले तो अदरक इसके अंदर ऐड किया है, फिर मैंने थोड़ी सी सौंफ जो थी वो भी इसके अंदर ऐड किया है और इमली का जो पानी था ना, ये सारा सौंफ का और अदरक का वो सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बचा है, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, उसके अंदर मैंने स्ट्रेनर रखा है। स्ट्रेनर रखने के बाद जो मैंने सारा ग्राइंड किया है ना पानी के अंदर अदरक का और ये सारा पेस्ट, उसको मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको मैंने छान लेना है। अब यहाँ पर ये बच गई थी इमली, इसके अंदर मैं मज़ीद थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने मसल लेना ताकि इमली के ऊपर से सारा पल्प रिमूव हो जाए। सारा पल्प रिमूव करने के बाद उसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसको मैं अच्छी तरीके से छान लूँगी। अब ये जो पानी है इसके अंदर सौंफ का अर्क आ चुका है, इसके अंदर अदरक का अर्क आ चुका है, इसके अंदर इमली का पल्प आ चुका है। ये नहायत ही मुफीद हमारा ये जो पानी है ना ये तैयार हो चुका है। अब इसको मैं बनाना आपको बताऊंगी कि बनाना किस तरीके से है। यहाँ पर मैंने दोबारा से कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने दोबारा से ये सारा जो पानी था ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 1.5 कप के करीब मैंने चीनी ऐड की है। क्योंकि मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर डाला है। अगर आप क्वांटिटी कम रखेंगे तो आप कम डालें, अगर आप सेम यही बनाएंगे तो आप पूरी वीडियो देखते जाएं और पूरा सेम इसी तरीके से बनाएं तो आपका ये सारा का सारा ड्रिंक तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, आधी चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया है चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा सा स्पाइसी सा टच भी देगा। इसको हम तैयार कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है। हमने इसको इतना कुक करना है कि ये गाढ़ा हो जाए, जैसे चाशनी होती है ना वैसे ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये गाढ़ा हो चुका है और ये काफ़ी थिक हो गया है, ऊपर से सारी जो झाग है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब हमने इसको ठंडा कर लेना है। फ्लेम हमने इसको बंद कर लेना है और इसको ठंडा करके एक जार के अंदर हम डाल के इसको रख लेंगे। फ्रिज में आप इसको 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं
और आप पिएंगे ना जब इसको, तो खाना खाने के बाद जब भी आप इसको पिएंगे तो आपका खाना झटपट हज़म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो था, मैंने इसको स्प्राइट के साथ बनाया। बहुत मज़े की ये स्प्राइट के साथ लगती है, पानी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके अंदर स्प्राइट ऐड किया है। जस्ट आप इसके अंदर और जो हमने बनाया है शरबत वो डालें, इसके अंदर बर्फ़ डालें और इसके अंदर स्प्राइट डाल दें, और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट के अंदर अंदर आप 50 गिलास तैयार कर सकते हैं। इतना ज़्यादा जल्दी ये तैयार हो जाता है। बस एक ही बार में इसको बना के रखें और बनाने के बाद इसको झट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।